हाय गाइस, आई एम श्रावणी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल मोबोनी। आज है 19 अगस्त एंड आज से ठीक 2 दिन बाद मतलब 21 अगस्त को हम लोगों का फ्लाइट है कोलकाता एयरपोर्ट से। एंड दिस टाइम वी आर गोइंग फॉर अ ट्रिप टू बाली जो कि है इंडोनेशिया में। एंड ये हमारा फर्स्ट इंटरनेशनल ट्रिप होने वाला है। सो आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी व्हाट टू पैक फॉर बाली, ताकि आप लोग जब भी जाएंगे कोई भी इंटरनेशनल ट्रिप पे या फिर बीच वाले प्लेसेस पे, तो आप लोगों के पास थोड़ी बहुत जानकारी हो कि क्या क्या चीजें कैरी करना चाहिए, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स कैरी करना चाहिए या फिर करेंसी कहाँ से लेना चाहिए। तो ये सारा डिटेल्स मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए क्योंकि ये जो वीडियो है वो इंफॉर्मेटिव होने वाला है एंड जितना हो सके मैं इस वीडियो को कॉम्पैक्ट भी रखने की कोशिश करूंगी। सो चलिए बिना देर के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो को मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट पार्ट में मैं आपके साथ शेयर करूंगी रिगार्डिंग क्लोथ्स, एक्सेसरीज, टॉयलेटरीज, क्या क्या आप लोगों को कैरी करना है या फिर क्या क्या मैं कैरी कर रही हूँ, ये सारा डिटेल्स आपके साथ शेयर करूंगी। सेकेंड पार्ट में मैं आपके साथ शेयर करूंगी रिगार्डिंग डॉक्यूमेंट्स, करेंसीज, ये सारा चीज क्या क्या लेना है, कैरी करना है, कहाँ से करेंसी कन्वर्ट करना है, ये सारा डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर करूंगी। एंड थर्ड पार्ट में मैं शेयर करूंगी इक्विपमेंट्स एंड गैजेट्स क्या क्या लेने हैं। अगर आप लोग ब्लॉगिंग करते हैं तो ये पार्ट भी आपके लिए इंफॉर्मेटिव होगा। तो चलिए फर्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। आपको अगर पता हो या फिर मैं भी आपको बता देती हूँ, बाली एक ट्रॉपिकल एरिया है जहाँ पे पूरे साल 25 डिग्री सेल्सियस से 32 या फिर 34 डिग्री सेल्सियस के अंदर टेम्परेचर रहता है। सो गर्मी होगी वहाँ पे। आप लोग जितना हो सके कंफर्टेबल क्लोथ्स कैरी कीजिए, लाइट वेटेड क्लोथ्स कैरी कीजिए। सो मैं जो कैरी कर रही हूँ अभी मैं वो बताती हूँ आपको। मैं ज्यादातर ड्रेसेस कैरी कर रही हूँ, मिड लेंथ, शॉर्ट लेंथ, लॉन्ग लेंथ, सारे टाइप का ही ड्रेसेस कैरी कर रही हूँ। इसके अलावा शॉर्ट्स, टॉप, श्राग, ट्राउजर, ये सारी चीजें कैरी कर रही हूँ। कुछ पॉइंट्स है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगी। कुछ फोटोजेनिक वहाँ पे प्लेसेस है लाइक बाली स्विंग एंड गेटवे ऑफ हेवन, तीर्थ टेम्पल, जो कि स्पेशली फोटोज के लिए ही जाना जाता है। तो उस जगह पे पहनने के लिए आप लोग लॉन्ग ड्रेसेस कैरी कर सकते हैं, वो आपके लिए बहुत अच्छा होगा, फोटोज भी अच्छे आएंगे। या फिर जो भी आप लोगों के लिए अच्छा होगा वो पहन सकते हैं। सेकेंड चीज है वहाँ पे बहुत सारे वाटरफॉल्स हैं एंड हर एक वाटरफॉल्स में जाने के लिए आप लोगों को ट्रेक करके जाना पड़ेगा। सो वहाँ पे पहनने के लिए शॉर्ट्स टॉप्स या फिर ट्राउजर टॉप्स या फिर शॉर्ट या मिड लेंथ ड्रेस पहनिए। थर्ड जो है स्विम वेयर, वहाँ पे वाटर एक्टिविटीज होता है बहुत सारे, स्नॉर्केलिंग होता है। एंड आप लोग अगर पूल विला बुक कर रहे हैं तो पूल में पहनने के लिए स्विम वेयर कैरी जरूर कीजिए। एंड जो स्नॉर्केलिंग होता है वहाँ पे स्विम वेयर ही पहनिए। बहुत लोग वहाँ पे स्विमर लेना भूल जाते हैं, तो वहाँ से भी आप लोग रेंट पे ले सकते हैं। फिर है फोर्थ पॉइंट है वो है पार्टी वेयर। वहाँ पे बहुत सारे बीच क्लब है, नाइट बीच क्लब है एंड डिनर क्रूज भी है। तो उसमें अगर आप लोग जाने वाले हैं तो उसके लिए पार्टी वेयर भी कैरी कीजिए। सो इसके अलावा मैंने रूम पे पहनने के लिए कंफर्टेबल क्लोथ्स लिया है, टावल्स, शॉक्स, शूज, ये सारी चीजें लिया है। शूज में मैं बता देती हूँ, मैंने लिया है एक क्लॉग जो कि बीच में मैं पहनने वाली हूँ, एक लिया है ट्रेकिंग शू फॉर द ट्रेकिंग एंड एक स्लीपर लिया है जो कि मैं रूम पे पहनने वाली हूँ। एक पहन के जाऊंगी, 3 कैरी करने वाली हूँ। सो आप लोग भी उस हिसाब से कैरी कीजिए। इसके अलावा हम लोग नेक रेस्ट कैरी कर रहे हैं क्योंकि हम लोगों का फ्लाइट 7 आवर्स का होने वाला है। मैंने एक हैट लिया है, सनग्लासेस लिए हैं क्योंकि वहां पे बहुत ज्यादा धूप होने वाली है तो उसकी बहुत जरूरत पड़ेगी हम लोगों को। सो चलिए क्लोथ्स के बारे में तो मैंने आपको बता दिया। अभी चलते हैं एक्सेसरीज एंड टॉयलेटरीज के बारे में बताती हूँ मैं आपको। कुछ पाउचेस लिया है, ऐसे कुछ पाउचेस मैं आपको दिखा देती हूँ। ये एक है और ये है एक है। ऐसे मैंने 5 पाउचेस लिया है जिसमें एक्सेसरीज एंड टॉयलेटरीज को मैंने डिवाइड करके सारी चीजें अरेंज किए हैं। सो इस वाले पाउच में मैंने सारी टॉयलेटरीज मैंने लिया है, जैसे कि शावर जेल, टूथपेस्ट, टूथब्रश, शैम्पू, कंडीशनर,
फेस वॉश, ये सारी चीजें यहाँ पे लिया है। और एक पाउच है इसमें जिसमें मैंने मॉइस्चराइजर, बॉडी लोशन, परफ्यूम, डिओड्रेंट, पाउडर, ये सारी चीजें लिया है। और एक है मेरा मेकअप पाउच जिसमें मैंने फाउंडेशन, आईलाइनर, प्राइमर, मस्कारा, लिपस्टिक, ये सारी चीजें लिया है। और एक है आपका जिसमें मैंने इयररिंग्स, नेकलेसेस, वॉचेस, हेयर बैंड, हेयर क्लिप, ये सारी थोड़ी बहुत चीजें मैच करके मेरे ड्रेसेस के साथ मैंने कैरी किया है। और मेन और एक पाउच है ये वाला जो कि है मेडिसिन्स का। आप लोग जब भी बाली जाएंगे वहां पे मेडिसिन थोड़ा बहुत कैरी कीजिए, क्योंकि वहां पे आप लोगों को इंडिया का मेडिसिन नहीं मिलने वाला है। सो अगर कुछ भी प्रॉब्लम आए उसके लिए आप लोगों के पास मेडिसिन होना जरूरी है। अगर प्रॉब्लम बहुत ज्यादा हो तो वहां पे डॉक्टर्स तो अवेलेबल होते हैं। आप लोग जिस भी होटल में रुकेंगे उस होटल में अगर बताएंगे तो वो लोग ही अरेंज कर देंगे, तो वो जरूरी है। बट थोड़े बहुत चीजों के लिए मेडिसिन जरूर कैरी कीजिए, जैसे कि पेन किलर हो या फिर हेडेक, लूज मोशन, कॉन्स्टिपेशन, फीवर, कफ, ये सारी थोड़ी बहुत चीजों के मेडिसिन जो है वो आप लोग कैरी कीजिए। आप लोग अगर ट्रेकिंग भी करने वाले हैं या फिर अगर नहीं भी करने वाले हैं तो भी डेटॉल, बैंडेड्स, ये भी थोड़े बहुत कैरी कीजिए। फॉर सेफर साइड जरूर कैरी कीजिए। ओडोमॉस आप लोग कैरी कर सकते हैं। सनस्क्रीन बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि वहां पे सारा दिन आप लोग धूप में घूमने वाले होंगे। सो वो बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि ट्रॉपिकल एरिया है, बीच वाला एरिया है, टेंट जरूर होंगे। थोड़ा बहुत अगर कम हो तो बहुत अच्छा होगा, इसलिए सनस्क्रीन बहुत ज्यादा जरूरी चीज है वहां पे। सनग्लास एंड हैट भी मैंने पहले ही बताया है आपको। सो चलिए, अभी के लिए मैंने बता दिया हम लोग क्या क्या क्लोथ्स, एक्सेसरीज एंड टॉयलेटरीज कैरी कर रहे हैं। अभी चलते हैं हमारे इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में, जो कि शुभदीप आपके साथ शेयर करने वाला है रिगार्डिंग डॉक्यूमेंट्स एंड करेंसीज, एंड उसके साथ वो क्या क्या कैरी कर रहा है ड्रेसेस, वो भी आप लोगों के साथ शेयर करेगा। तो चलिए बिना देर के सेकेंड पार्ट को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए अभी बात करते हैं मैंने कैसा शॉपिंग किया है, या फिर मैंने क्या क्या सोचा है अपने क्लोथिंग को लेके, मतलब एक्सेसरीज, क्लोथिंग और पैकिंग के बारे में। एंड उसके बाद हम लोग बात करेंगे वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ योर इंटरनेशनल ट्रिप, जो कि है डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस। तो पहले फैशन के पार्ट के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं, उसके बाद डिटेल में आपको मैं डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस के बारे में बताऊंगा। तो जैसे मैंने मोस्टली आपको पता ही है, ट्रॉपिकल वेदर की वजह से वहां पे ज्यादा कुछ हेवी कपड़ा आपको मतलब बहुत ही अनकंफर्टेबल फील देगा। तो इसके लिए यू शुड ऑलवेज कैरी लाइट वेटेड क्लोथ्स। तो लड़कों के लिए लाइट वेटेड क्लोथ्स मतलब टी शर्ट्स, वेस्ट, शॉर्ट्स, ये सभी कैरी करना पड़ता है। हम लोगों का तो उतना ज्यादा ऑप्शंस है नहीं, तो you should always carry as many vests, t-shirts and light-weighted shirts as possible. मैंने normally जैसे front open shirts होता है, half जिसको बोलते हैं हाफ शर्ट्स, तो मैंने वो 3-4 लिया है। और टी शर्ट्स भी बहुत सारा कैरी कर रहा हूँ, और शॉर्ट्स भी वहाँ पे बहुत जरूरी है, तो ये सब मैं कैरी कर रहा हूँ। बट अपार्ट फ्रॉम दैट वहाँ पे वाटरफॉल्स, फिर वाटर एक्टिविटीज, पूल, ये सब कुछ होगा, तो इसके लिए यू शुड ऑलवेज कैरी 2 to 3 sets of swim wears like swim shorts, t-shirts and all that. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट अगर मैं बात करूँ फुटवेयर के बारे में, तो वहां पे मोस्टली आपको चाहिए ऐसा शूज होगा जो कि मतलब वेट प्रूफ है। तो इसके लिए मैं क्लॉग्स कैरी कर रहा हूँ। 2 to 3 pairs of clogs would be sufficient for your whole trip for like about 8 to 10 days. अपार्ट फ्रॉम दैट जो कि हाइकिंग वाला जो एक्टिविटीज होगा, जैसे वाटरफॉल या फिर माउंटेन ट्रेकिंग, जो भी जितना भी होगा उसके लिए 1 से 2 कैजुअल शूज वुड बी एनफ। आई एम सॉरी। सो ये सभी कैरी कर रहा हूँ। इसके अलावा जो मैं अभी बताने वाला हूँ, जो मैंने सोचा है, मैंने खरीदा है, इट्स कम्प्लीटली ऑप्शनल, बट इफ यू लाइक यू कैन डेफिनेटली गो एहेड एंड शॉप फ्रॉम ऑनलाइन और ऑफलाइन, व्हाटएवर यू लाइक। सो मैं कुछ चीज जो मुझे पसंद है, जैसे आर्म बैंड्स या फिर स्टाइलिश जो कि नेकलेस होता है, मेंस का जो नेकलेस होता है, सो वो मैं कैरी कर रहा हूँ। एक कैप भी कैरी कर रहा हूँ,
but I don't know if I would actually use them, but yeah, for safer purpose, if I feel like, I would definitely wear them. You guys can see that going forward. एंड उसके सिवा जो जो चीज जैसे है अंडरगारमेंट्स, हैंकीज, सॉक्स, ये सब भी आपको कैरी करना चाहिए। तो ये मतलब बेसिक जो चीजें हैं मैंने आपको बता दे, इसके अलावा ज्यादा कुछ आपको कैरी करना नहीं है, क्योंकि you should always keep your bag very light for international trip destinations like Bali or any other similar places. Now चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तो इस पार्ट में जैसे मैंने आपको बताया, we'll talk about documentation process. Now documentation process is one of the most important parts of your international trip. यहाँ पे बहुत सारा कुछ चीजें आपको लेना या फिर कैरी करना होगा। It's not always mandatory, but you should always carry that. सो मैंने सोचा है कि इस डॉक्यूमेंटेशन पार्ट को मैं 2 से 3 हिस्सों में बांटूंगा ताकि आपको आसानी हो प्रिपरेशन लेने के लिए। तो पहला हिस्सा है व्हाट ऑल लाइक हार्ड कॉपीज और सॉफ्ट कॉपीज यू शुड कैरी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे पासपोर्ट इज ऑलवेज मैंडेटरी, एटलीस्ट 6 मंथ्स वैलिडिटी के साथ आपको चाहिए। सो इफ यू डू नॉट हैव द 6 मंथ्स वैलिडिटी, प्लीज रिन्यू इट एंड देन ओनली अप्लाई फॉर योर वीजा और मे बी बाय योर टिकट्स। So after visa, for visa, it's visa on arrival for Bali. So you can definitely go there, land in Bali, and then apply for visa. It's a very small process, but I'll come to that later. Apart from your passports, your hotel vouchers, like the itineraries and the hotel vouchers, is very mandatory. So you have to collect that if you are booking from your end, not from any travel agents. So you should take those printouts beforehand itself. If it is done through any travel agent, जैसे हम लोग travel agent के through जा रहे हैं, तो they have already provided us the hotel vouchers, so we have taken that printout. And apart from this documents, you should हालांकि see, it's international trip, you don't need your Aadhaar card or PAN card, but if you are traveling from Kolkata or any other metro cities, so it's better to carry your ID proofs always, the Indian government ID proofs. You never know when it would be required. तो it's better कि आप लोग कैरी करो, मैं भी कैरी कर रहा हूँ। और इसके अलावा जैसे बोर्डिंग पास, आप लोग वेब चेक इन करोगे तो बोर्डिंग पास जरूरी होगा। तो हम लोगों का जो फ्लाइट है उसका ऑलरेडी वेब चेक इन ओपन हो चुका है, तो मैंने वेब चेक इन कंप्लीट भी कर लिया है एंड बोर्डिंग पास एक साथ मैंने प्रिंट आउट कर लिया है। तो ये जितना भी सारा डॉक्यूमेंट्स है मैंने एक एनवेलप के अंदर मैंने एक सेट में सजा लिया है, जो कि मैं आपको दिखाता हूँ। ये एक फाइल, ऑलवेज यू शुड carry a envelope with all the files. Your passport should be there, your ID proofs, you should carry 1 copy or 2 copies of your photographs, recently clicked photographs. तो ये सब कुछ आपको कैरी करना है। And now the next part comes about the currencies. Now currencies के लिए आप सब लोगों को ये क्वेश्चन होगा कि वहाँ पे क्या डिनोमिनेशन चलता है, या फिर क्या कैसे कार्ड्स या फिर कैसे कैशेस वगैरह का ट्रांजैक्शन कैसे क्या रूल है। तो लेट मी टेल यू अबाउट द कैश पार्ट फर्स्ट। सो वीजा ऑन अराइवल के लिए कैश तो आपको जरूर लगेगा। तो देयर आर लाइक 3 ऑप्शंस यू कैन पे, बट इट्स ऑलवेज बेटर टू फॉलो द फर्स्ट 2 ऑप्शंस विच आई विल टॉक अबाउट राइट नाउ। तो फर्स्ट ऑप्शन है यूएसडी। तो यूएसडी इज ऑलवेज बेटर। नॉर्मली एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम वीजा ऑन अराइवल का जो पर हेड चार्जेस है यूएसडी में $34 to $35 है। तो वी आर कैरिंग $70 फॉर बोथ ऑफ अस। इफ यू वांट यू कैन कैरी अ लिटिल बिट मोर इफ रिक्वायर्ड। Other than US dollars, they also accept few other currencies like INR in few cases, but that's not always they accept. But yeah, in some cases they will accept. And apart from that, obviously इंडोनेशिया का जो लोकल करेंसी है, या फिर सिंगापुर का जो हम लोग जैसे सिंगापुर के थ्रू जाएंगे, लेओवर हम लोगों का सिंगापुर का है, तो सिंगापुर डॉलर या फिर इंडोनेशियन रुपया दोनों एक्सेप्ट आपके लिए होगा। तो ये रहा आपका करेंसी जो कि वहां पे अवेलेबल है। तो हम लोग ने एज आई सेड $70 US हम लोग कैरी करने। उसके सिवा वी हैव not taken much of a cash in the IDR, which is Indonesian rupiah. So almost around 10,000 or 11,000 of Indian rupees we have converted to IDR. तो आपको मैं दिखा देता हूँ उनका नोट या फिर डिनोमिनेशन कैसा होता है। मोस्टली दे हैव वेरी ह्यूज और हाई अमाउंट ऑफ डिनोमिनेशन। जैसे ये है आपका 1 लाख का डिनोमिनेशन, ये 1 लाख इज इक्वल टू अराउंड 194 इंडियन रुपीज।
तो 1 लाख मोस्टली आई एम कैरिंग दिस सेम काइंड ऑफ डिनोमिनेशन, बट इफ यू वांट यू कैन कैरी ऑल्सो सम स्मॉल डिनोमिनेशंस लाइक 50,000 और 20,000 और 10,000. दैट वुड बी वेरी मच हेल्पफुल. और मैंने कहाँ से ये एक्सचेंज किया है वो भी आपको मैं बता देता हूँ. सो वी हैव बीन रिसर्चिंग अबाउट डिफरेंट कंपनीज, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस की कहाँ से हम लोगों को रेट अच्छा मिलेगा, कहाँ से हम लोग मतलब ऑथेंटिकेटेड जो ट्रांजैक्शंस है वहां से कर पाएंगे. देन so there are many such organizations in Kolkata out there. You can definitely just go to Google and simply write foreign exchange organizations. You will get lots and lots of options. For people who are outside Kolkata, you must have been, if you are staying in a metro city, then obviously you should research about your location. तो मैंने या फिर हम लोगों ने जो वेबसाइट को सजेस्ट मतलब मेरे दोस्तों से या फिर मेरे जान पहचान में मुझे रेफर किया गया, तो ओरिएंट एक्सचेंज जो है जहां से हम लोगों ने डिनोमिनेशन लिया है, दे ऑल्सो प्रोवाइड दी एक्सचेंज एट योर डोर स्टेप. सो आप लोग ऑफलाइन भी ले सकते हो या फिर ऑनलाइन भी ऑर्डर कर सकते हो. नॉर्मली कुछ हम लोगों को पड़ा है वेरी नॉमिनल रेट. आई वुड रिकमेंड ओरिएंट वेरी मच बिकॉज it's very clean and transparent process and very easy to simply go to website. हम लोग ये इसका जो लिंक है वो भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, तो आप लोगों के लिए आसानी होगा टू रिसर्च अबाउट इट. तो अपार्ट फ्रॉम दैट आई वुड डेफिनेटली टेल यू गाइज, प्लीज आप लोग अपना जो इंटरनेशनल डेबिट या क्रेडिट कार्ड है वो कैरी कीजिए अगर आपके पास हो तो. बिकॉज अगर आप कंपेयर करोगे कि कैश आप लोग जितना कमीशन चार्जेस देके कैरी करते हो वो, और ऑन द अदर हैंड आप लोग अगर डायरेक्ट इंटरनेशनल डेबिट या क्रेडिट कार्ड से पे करते हो तो उसका जो डिफरेंट चार्जेस होता है बैंक में, अराउंड डिपेंडिंग ऑन द डिफरेंट बैंक, दे चार्ज अराउंड 1 to 3% on top of your transaction amount. It's always better to pay through your card because international में वो सारा चीज कमीशन वगैरह होता नहीं है, बैंक के थ्रू डायरेक्ट प्रोसेस हो जाता है. हाँ, कुछ कुछ जगह में आपको डेफिनेटली कैश कैरी करना होगा, जैसे एंट्रेंस फीस, वाटर एंड ऑल दोज थिंग्स. तो उसके लिए मैंने ये कैरी किया है और सुरजित, सुष्मिता ये लोग भी कैरी करेंगे हम लोगों के साथ. बट योर फर्स्ट प्रेफरेंस शुड बी टू पे थ्रू योर इंटरनेशनल डेबिट एंड क्रेडिट कार्ड. तो ये था नॉर्मली टोटल डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस. तो वीजा ऑन अराइवल वहां पे जाके हम लोग देखेंगे कि और अगर कोई डॉक्यूमेंट जरूरत होता है कि नहीं, आपको बताते रहेंगे वंस वी रीच देयर. बट आई होप वी हैव टेकन ऑल दी डॉक्यूमेंट्स. एंड इसके बाद भी अगर आपको कोई क्वेश्चन होता है प्लीज कॉमेंट बॉक्स में आप कॉमेंट कीजिए. वी डेफिनेटली हेल्प यू आउट विद दैट. एंड आई होप आपका जो भी प्रोसेस है, जो भी प्रिपरेशन है वो अच्छा हो. एंड नेक्स्ट पार्ट में श्रावणी फिर से आपको बताएंगे अबाउट द गैजेट्स, अबाउट डिफरेंट एक्सेसरीज. सो स्टे ट्यून फॉर दैट. तो इस वीडियो का सेकेंड पार्ट के बाद अभी थर्ड पार्ट में मैं आती हूँ. थर्ड पार्ट में मैं आपके साथ शेयर करूंगी कौन से गैजेट्स या फिर इक्विपमेंट्स आप लोगों को कैरी करना है. अगर आप व्लॉगिंग करने वाले हैं तो भी ये वाला पार्ट आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहने वाला है. सो हम लोग हर कोई मोबाइल तो कैरी करता ही है, तो उसके लिए मेन जो चीज है चार्जर, वो कैरी करना है हम लोगों को. सो ये मैंने लिया है, एयरपॉड मैंने लिया है, मतलब हेडफोन. मेन जो चीज है वो है ये यूनिवर्सल एडाप्टर. ये अगर ना हो तो फिर आप वहां पे चार्ज नहीं कर पाओगे कोई भी गैजेट्स को. सो ये बहुत ज्यादा जरूरी चीज है. आप लोग ये ऑनलाइन से भी खरीद सकते हैं. हम लोगों ने भी अमेजोन से इसको परचेज किया है. आप लोग अमेजोन से या फिर कोई भी ऑनलाइन साइट से इसको परचेज कर सकते हैं. हम लोगों ने ऐसे 2 अडेप्टर्स लिया है क्योंकि हम लोगों के पास बहुत ज्यादा गैजेट्स हैं, तो उसके चार्ज करने के लिए भी इजी हो, इसलिए हम लोगों ने ऐसे 2 अडेप्टर्स लिया है. उसके बाद हम लोग गोप्रो हम लोगों ने कैरी किया है. जो ब्लॉगिंग करते हैं हम लोग गोप्रो में करते हैं एंड मोबाइल से भी करते हैं, तो गोप्रो लिया है. गोप्रो अगर लिया है तो उसका बैटरीज लेना बहुत जरूरी है. एक बैटरी कुछ काम में नहीं आता क्योंकि 1 से 2 घंटा ही चलता है. 1 से 2 नहीं, 2 से 3 घंटा मैक्सिमम चलता है. अगर थोड़ा रुक रुक के आप लोग वीडियो करेंगे तो और ज्यादा टाइम तक चलेगा. बट अगर कंटिन्यू व्लॉगिंग करेंगे या रिकॉर्ड करेंगे तो 2 से 2.5 घंटा मैक्सिमम चलेगा. तो उसके लिए 2-3 बैटरीज होना बहुत जरूरी है. तो हम लोगों ने 3 बैटरी लिया है
एंड बैटरीज को चार्ज करने के लिए हम लोगों ने चार्जर लिया है। इसमें हम लोग 3 गोप्रो का जो बैटरीज है, 3 बैटरी एक साथ चार्ज कर सकते हैं, तो ये हमने लिया है। इसके अलावा हम लोगों ने लिया है माइक, ट्राइपॉड लिया है हम लोगों ने, सेल्फी स्टिक लिया है, एंड और एक चीज लिया है वाटरप्रूफ केस। मैं आपको दिखा भी देती हूँ। ये अगर आप लोगों के पास हो तो आप लोग कैरी कर सकते हैं पानी में शूट करने के लिए फॉर सेफर साइड। अदरवाइज गोप्रो को हम लोग नॉर्मली वाटर में यूज कर ही सकते हैं, आप लोगों को भी पता है, तो वो आप लोग डायरेक्ट यूज कर सकते हैं या फिर इस केस को भी यूज कर सकते हैं ताकि थोड़ा बहुत सेफ रखे ज्यादातर। तो हम लोगों के पास ये था इसलिए हम लोग इसको कैरी कर रहे हैं। आप लोगों के पास अगर नहीं है तो कैरी करने की जरूरत नहीं है। तो ये रहा कुछ चीजें। और एक चीज है जो आप लोग कैरी कर सकते हैं अगर आप लोग जिस होटल में रुकने वाले हो उस होटल में प्रोवाइड ना कर रहा हो तो, जैसे कि हेयर ड्रायर। हम लोग जिस होटल में रुक रहे हैं उसमें आपका कम्प्लीमेंट्री बेसिस पे रूम पे रहेगा हेयर ड्रायर। सो मैं कैरी नहीं कर रही हूँ, बट आप लोग चाहे तो कैरी कर सकते हैं। या फिर आप लोग अगर हेयर इक्विपमेंट्स यूज करते हैं वो कैरी कर सकते हैं। तो मैं ये सब सारी चीजें ले रही हूँ। और एक मेन चीज मेरा लैपटॉप, ये भी हम लोग कैरी कर रहे हैं। तो चलिए अभी मैं बता देती हूँ कि कौन से गैजेट्स को हम लोग किस लगेज में कैरी करने वाले हैं। नॉर्मली जितने भी हेयर गैजेट्स है या फिर हेयर इक्विपमेंट्स है उसको हेयर ड्रायर, माइक, वाटरप्रूफ केस, ट्राइपॉड एंड सेल्फी स्टिक, ये सारी चीजें आप लोग आपका जो चेक इन लगेज है उसमें कैरी कीजिए। स्पेशली हेयर इक्विपमेंट्स उसको आप चेक इन लगेज में ही कैरी कीजिए। एंड ये सारी भी बाकी जो चीजें मैंने बताई इसको आप चेक इन लगेज में कैरी कर सकते हैं। मेन कुछ चीजें हैं जिसको आप चेक इन लगेज में कैरी कभी भी नहीं कर सकते एंड आपको केबिन लगेज में ही कैरी करना पड़ेगा। वो सारी चीजें हैं, चार्जर्स हैं, हेडफोन, एडाप्टर, क्योंकि इसकी जरूरत भी पड़ने वाली होगी आप लोगों को, गोप्रो का चार्जर, गोप्रो बैटरीज एंड गोप्रो, एंड आपका जो मोबाइल होगा एंड लैपटॉप होगा, ये सारी चीजें आप लोग केबिन लगेज में कैरी कीजिए। सो चलिए जितना हो सके मैंने इस वीडियो को इंफॉर्मेटिव रखने की कोशिश की है। तो मैंने आप लोगों को बता दिया है कि कौन सा गैजेट कौन से लगेज में कैरी करना है। सो उस हिसाब से आप लोग भी जब पैकिंग करेंगे उस हिसाब से पैकिंग कीजिए। अभी के लिए हम लोगों ने जितना रिसर्च किया है या फिर पता किया है उस हिसाब से हम लोगों ने भी पैकिंग किया है। अभी तो वहां पे जाके ही पता चलेगा हम लोगों ने कुछ मिस किया या नहीं। अगर ऐसा कुछ होता है तो वो भी हम लोग बाद में रिकॉर्ड करके इस वीडियो में डाल देंगे। अगर इसके अलावा भी आप लोगों को कुछ जानना हो तो इस वीडियो में कमेंट करके मुझे जरूर पूछ सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को मैं यहीं पे खत्म करती हूँ। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए स्टे ट्यून, स्टे ब्लेस्ड। एंड अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो इस वीडियो को बहुत सारा लाइक कीजिए, बहुत ज्यादा शेयर कीजिए। एंड भी न्यू व्यूअर्स मेरे चैनल को देख रहे हैं, जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाय गाइज।